Hello everyone, in this video we will see what is molding of the head in the labor. क्या होता क्या है molding, ये सब हम देखेंगे इस वीडियो में. So molding it is the alteration of the shape of the forecoming head while passing through the resistant birth passage during the labor. There is however very little alteration in the size of the head as the volume of the content inside the skull is incompressible. तो ये कह रहे हैं कि जो फीटस का हेड रहता है, ठीक है, उसके शेप में जो भी अल्ट्रेशन आया है, क्योंकि वो बर्थ कैनाल से पास होने के लिए जो भी उसके डायमीटर में जो भी चेंजेस आए हैं उसको हम मोल्डिंग कहते हैं. ठीक है, तो यूजुअली नॉर्मल डिलीवरी में ये अल्ट्रेशंस 4 mm के रहते हैं और क्योंकि जो फीटस है उसके अंदर का जो कंटेंट है वो इनकम्प्रेसिबल है, इसीलिए स्मॉल अमाउंट ऑफ CSF या फिर ब्लड भी स्केप हो जाता है इस प्रोसेस में. नेक्स्ट, यस यहाँ पे फिर से यही बताया गया, दिस इज दी ओवरलैपिंग ऑफ द फीटल स्कल बोन्स एट दी सूचर लाइन. सो फीटल स्कल बोन्स की ओवरलैपिंग को मोल्डिंग कहते हैं, जिससे कि प्रेजेंटिंग डायमीटर कम हो जाए और बेबी को इजी पड़े बर्थ पैसेज को या बर्थ कैनाल को पास करने के लिए. ठीक है, बोन्स ऑफ द वॉल्ट अलाउ स्लाइड बैंडिंग एंड ओवरराइड वन एंड another at the sutures. Skull changes shape from ovoid to cylindrical. ठीक है, तो जो शेप होगी वो ओवॉइड से सिलेंड्रिकल हो जाएगी. कैसे हो जाएगी देखते हैं. यहाँ पे एक डायग्राम है उसमें दिखाया गया, ये देखो ये ओवॉइड शेप है और ये इस तरीके से ये चेंज हो गई सिलेंड्रिकल में. तो इस तरीके से क्या हुआ कि जो प्रेजेंटिंग डायमीटर था वो रिड्यूस हो गया और राइट एंगल्स पे जो डायमीटर था वो इंक्रीज हो जाता है. दिस इज द प्रिंसिपल बिहाइंड दी मोल्डिंग. क्यों और रैशनली तो मैं बता ही चुकी हूँ, क्योंकि अगर स्मॉलर डायमीटर होगा तो बहुत ही आसान हो जाएगा टू पास थ्रू दी वेजाइनल कैनाल. ये आप देख सकते हो, इसमें दिखाया गया है इस पिक्चर में फिर से कि यहाँ पे देखो ये सिलेंड्रिकल हेड है जस्ट मिनट्स आफ्टर दी बर्थ और इसने अपना रीगेन कर लिया है शेप और ये ओवॉइड बन गया है आफ्टर दी 24 आवर्स. तो यहाँ पे जो पैराइटल बोन्स है वो एक दूसरे को ओवरलैप करके ये सिलेंड्रिकल शेप बना लिया है. पैराइटल बोन्स ओवरलैप होंगी, फ्रंटल बोन जो है वो आगे हो जाएगी इस तरीके से, ऑक्सीपिटल बोन थोड़ा पीछे चली जाएगी. तो ये पूरा का पूरा कह सकते हो कि ये पूरा एक एडेप्टेशन प्रोसेस है कि ड्यूरिंग दी जब बेबी इन यूट्रो होता है तो उसको बर्थ कैनाल को पास करना है, तो इसलिए वो जो भी अल्ट्रेशंस आते हैं उसके हेड में, उसके डायमीटर्स में, उसे हम मोल्डिंग कहते हैं. अब इसकी ग्रेडिंग देख लेते हैं. तो इसकी ग्रेडिंग है 3. ग्रेड 1 में क्या बताया गया कि अगर बोन्स टच कर रही हैं बट ओवरलैप नहीं कर रही हैं, दैट इज़ ग्रेड 1. ग्रेड 2 में अगर ओवरलैप कर रही हैं लेकिन इजीली सेपरेटेड हैं बोन्स तो ग्रेड 2, और लेकिन अगर फिक्स्ड ओवरलैपिंग हो गई है तो दैट विल बी काउंट इन दी ग्रेड 3. नेक्स्ट, इसका इंपॉर्टेंस देख लेते हैं. इंपॉर्टेंस या अगर स्लाइट मोल्डिंग है तो वो इनएविटेबल यानी एंड बेनिफिशियल है. इनएविटेबल है एंड बेनिफिशियल है मीन्स कि वो एक तरीके से हेल्प ही करेगी, एड करेगी प्रोसेस ऑफ लेबर में. क्यों? क्योंकि उससे इजी हो जाएगा बर्थ कैनाल के थ्रू पास करना. ठीक है, और इनएविटेबल यानी कि अनअवॉइडेबल है. लेकिन अगर एक्सट्रीम मोल्डिंग है तो इसका मतलब कि वो कुछ ना कुछ सीवियर इंट्राक्रेनियल डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकती है. फॉर एग्जांपल टीयरिंग कर सकती है, टेंटोरियम सेरेब्लाई की, या फिर सब ड्यूरल हैमरेज कर सकती है. और इसके अलावा शेप ऑफ द मोल्डिंग से हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है अबाउट द पोजिशन ऑफ द हेड ऑक्यूपाइड इन द pelvis. So this is all about the molding. What is molding? What are the gradings of molding? And what is the principle behind molding? So yeah, this video ends up here. And अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.